सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। हम सम्यक्त्व पे चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम सम्यक्त्व के 2 हेतु और सम्यक्त्व के 5 लक्षण पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सम्यक्त्व के 5 प्रकार के बारे में जाना, तो आज हम ये जानेंगे कि सम्यक्त्व क्या हेतु होते हैं जिनके द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देख के ही पता लगाया जा सकता है कि जीव सम्यक्त्वी है या नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैन तत्व विद्या भाग 3 का 13वां और 14वां ये 2 बोल आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला है 13वां बोल, सम्यक्त्व के हेतु। सम्यक्त्व के 2 हेतु होते हैं। पहला निसर्ग यानी सहज रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना। दूसरा अधिगम यानी कि उपदेश से प्राप्त, यानी उपदेश के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति होना। तो पहला है निसर्ग। किसी जीव के बिना प्रयत्न के नैसर्गिक रूप से मिथ्यात्व क्षीण हो जाता है, यानी कि नेचुरल रूप से मिथ्यात्व क्षीण हो जाता है और उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अनादिकाल से आत्मा से संलिष्ट कर्म पहाड़ी नदी में घिसते घिसते गोल हुए पत्थरों की तरह अपने आप घिसकर दूर हो जाते हैं। जैसे पहाड़ी पे जो पत्थर होते हैं वे गिरते गिरते घिसते घिसते अपने आप समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार जो कर्म है वह भी अनादिकाल से घिसते घिसते पत्थरों की तरह अपने आप दूर हो जाते हैं। तो यह सहज जो कर्म विलय होता है उससे जो सम्यक्त्व उपलब्ध होता है उसे हम कहते हैं निसर्ग सम्यक्त्व। उसके बाद दूसरा था अधिगम सम्यक्त्व, यानी कि उपदेश के द्वारा प्राप्त होता है। तो गुरु के उपदेश या किसी अन्य बाह्य निमित्त से मिलने वाला सम्यक्त्व अधिगम सम्यक्त्व कहलाता है। सम्यक्त्व एक जीवन का विशिष्ट आयाम है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो जीव का मोक्ष का आरक्षण पक्का हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि इसकी प्राप्ति का प्रामाण्य क्या है, कौन व्यक्ति सम्यक्त्वी है कौन नहीं है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। तो किसी भी चीज़ पे बात करते हैं 2 प्रकार के न्याय होते हैं। एक तो होता है निश्चय न्याय, एक व्यवहार न्याय। निश्चय न्याय यानी कि जो सब काल में सब दृष्टि से सत्य हो, कभी भी परिवर्तित नहीं हो। तो निश्चय न्याय की दृष्टि से विचार किया जाए तो विशिष्ट ज्ञानी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने या दूसरे के सम्यक्त्व का साक्षी नहीं हो सकता है। वर्तमान काल में जब हमारे पास हमारे इस युग में न तो केवल ज्ञानी है, न अवधि ज्ञानी है, न मनपर्वी ज्ञानी है, तो हम किसी से भी पूछ के ये पता नहीं लगा सकते कि यह व्यक्ति सम्यक्त्वी है या नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो दूसरा न्याय होता है व्यवहार न्याय। व्यवहार के कुछ लक्षण होते हैं, दृष्टि होती है, उसे देख के हम यह बता सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति सम्यक्त्वी है। तो प्रस्तुत बोल में इन्हीं 5 प्रारूप का उल्लेख है। तो 14वां बोल है सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं। ये 5 लक्षण हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जीव सम्यक्त्वी है या नहीं है। पहला है सम, यानी कि क्रोध आदि कसायों का उपशम। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कसाय हैं इनका जब उपशम हो जाता है, जिनमें इनका उपशम रहता है ये कम रहते हैं, ये हो गया पहला लक्षण सम। दूसरा संवेग, मोक्ष की अभिलाषा। जिस जीव को मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा हो वह सम्यक्त्व का भी एक लक्षण है कि मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा अगर हम अपने भीतर में सोचें कि जीव की जब प्रेरणा रहती है या फिर इच्छा रहती है कि नहीं, हर कार्य में उसकी अभिलाषा रहती है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करना है, तो ऐसी जिसकी अभिलाषा रहती है, ऐसा जिसका संवेग रहता है, तो वह भी सम्यक्त्वी होता है। तो ये हो गया संवेग। तीसरा है निर्वेद, यानी संसार से विरक्ति। संसार से विरक्ति यानी कि यह संसार असार है। जिन जीवों को यह समझ में आ जाता है कि यह संसार असार है, इन्हें छोड़ना ही बेहतर है, इन्हें इस संसार को, इन गतियों को छोड़कर ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो यह जो संसार से विरक्ति की भावना जिसमें उत्पन्न हो जाती है वह व्यक्ति सम्यक्त्वी श्रेणी में आने लगता है। उसके बाद अनुकंपा, यानी कि प्राणी मात्र के प्रति दया। केवल पंचेंद्रिय जीवों के लिए क्या, केवल मनुष्यों के दुख को देखकर ही जिसकी आत्मा
में करुणा का भावना आए, बल्कि सभी प्रकार के जीवों को जो समान समझे, एकेंद्रीय हो चाहे द्विंद्रिय हो, छोटा बड़ा हर प्राणी के प्रति जो करुणा का भाव जिसके मन में रहता है, वह निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति उसे हो रही है। यह सम्यक्त्व का एक लक्षण है। उसके बाद आस्तिक्य यानी आत्मा कर्म फल में विश्वास। आत्मा कर्म यानी कि कर्मों का बंधन होता है। अगर हम बुरे कार्य करते हैं, बुरी प्रवृत्ति करते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। सत प्रवृत्ति करते हैं तो हमें इससे मुक्ति भी मिल सकती है संसार से। इस प्रकार की जो हमारी भाव रहते हैं, आत्मा कर्म फल आदि में विश्वास रहता है, वह होता है आस्तिक्य। ये 5 लक्षण जिसमें भी पाए जाते हैं, व्यवहार रूप में हम कह सकते हैं कि वह जीव सम्यक्त्वी है। निश्चय की दृष्टि से तो केवल विशिष्ट ज्ञानी या केवल ही बता सकते हैं। तो ये हमने समझे सम्यक्त्व के हेतु और सम्यक्त्व के लक्षण। अगली वीडियो में हम सम्यक्त्व के दूषण, क्या ऐसी बातें हैं जो सम्यक्त्व को प्रदूषित करती है, और सम्यक्त्व के भूषण, क्या ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपने सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकते हैं और ज़्यादा वृद्धिमान कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्वाध्याय करते रहिए। ओम अरहम।